नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सटन एंड बवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो मेंडल के प्रिंसिपल्स थे और जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन था उनको एक साथ ले आए, पैरेलल ले आए और एक नई थ्योरी प्रूव कर दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं, जीन्स भी पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स अगर सेग्रीगेट हो रहे हैं तो जीन्स भी क्या होंगे, जीन्स के अलील भी सेग्रीगेट होंगे। इतनी बात समझ आई। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट ने ठान ली। ठीक है, ये साइंटिस्ट कौन थे? ये थे हमारे थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। इन्होंने क्या सोचा कि चलो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरी ने दी है उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाए। अब जैसे मेंडल ने अपने तीनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को देने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वैसे ही मॉर्गन ने भी किए। मेंडल ने क्या लिया था? पाइसम सेटाइवम लिया था, लेकिन मॉर्गन ने यहाँ क्या लिया है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है? इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हैं। आप इसको बनाना फ्लाई के नाम से भी सुन सकते हो। क्या सुन सकते हो? बनाना फ्लाई के नाम से भी आप सुन सकते हो। मॉर्गन ने बनाना फ्लाई या फिर ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों चुना? मेंडल ने भी तो बहुत सारी चीजें देखी थी पाइसम सेटाइवम को चुनने से पहले। तो वैसे ही यहाँ पर मॉर्गन ने क्या देखा कि जो इनकी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्यों मॉर्गन ने इसी को चूज किया? नंबर 1 पॉइंट ये था कि इसको ग्रो करना बहुत आसान था, इजीली ग्रो हो जाती थी ये। तो ये जो फ्रूट फ्लाइज है इनको क्या पसंद है? मीठा पसंद है। थोड़ा सा गुड़ दे दो, चीनी खुली रख दो या फिर कोई भी बनाना सड़ा हुआ गला हुआ रख दो, ये उस पे आके आसानी से ग्रो कर जाएंगी। कहाँ पे? लैब्स में। कहाँ पे? लैबोरेटरीज में। दूसरी बात, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी छोटी है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो फटाफट से आप नेक्स्ट जनरेशन देख सकते हो। ठीक है, तीसरी बात ये हुई कि जो ये ड्रोसोफिला है ये एक ही मेटिंग में मैनी ऑफस्प्रिंग्स दे देती हैं। क्या दे देती हैं? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स दे देती हैं। एक रीजन भी ये हो गया। तो ये जब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे तो मेंडल का सक्सेस का कारण क्या था? कि उन्होंने लार्ज बैच साइज लिया। तो यहाँ पे जब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो यहाँ पर हमारे मॉर्गन के पास भी क्या होंगे? लार्ज बैच साइज होगा, लार्ज सैंपल साइज होगा। तो जो उनकी एक्सपेरिमेंट्स की जो क्रेडिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? क्रेडिबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ आई। चौथा यहाँ पर रीजन ये था कि हमारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के फीमेल को और मेल को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब कि आपको यहाँ पर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। जो फीमेल होती है वो साइज में बड़ी होती है मेल से, और साथ ही में फीमेल में क्या होता है? एक ओवीपोजिटर होता है जहां पर क्या होते हैं? उसके एग्स डिपॉजिट होते हैं। इतनी बात समझ आई। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मॉर्गन ने क्या किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को उनके मॉडल एक्सपेरिमेंट की तरह चूज किया। इतनी बात समझ आई। आइए देखिए, तो क्या था? शॉर्ट लाइफ स्पैन था 2 हफ्ते का। सिंगल मेटिंग में बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, मेल एंड फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, और साथ ही में सेवरल हेरिडिटरी वेरिएशंस थे एंड जिनको आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का हैप्लॉइड नंबर क्या था? 4 था। दैट इज हैप्लॉइड में उसके पास क्या होंगे? 4 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर इसका हम डिप्लॉइड लेते तो डिप्लॉइड में कितने होंगे? 8 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन हैप्लॉइड में कितने होंगे? 4 क्रोमोसोम्स होंगे। और इनको क्या कर सकते हैं? सिंथेटिक मीडियम पे इजीली लैब में ग्रो कर सकते हैं। सो ये सारे क्या थे? ये कुछ रीजंस थे जो मॉर्गन ने चुने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को
चूज करने के टाइम पे एज इज मॉडल एक्सपेरिमेंट। इतनी बात समझ आ गई। अब मॉर्गन ने क्या किया यहाँ पे, मॉर्गन ने हमारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के क्या लिए, सेक्स लिंक्ड जीन्स लिए। क्या लिए, सेक्स लिंक्ड जीन्स। अब ये सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स वो होते हैं जो आपके किस पे प्रेजेंट हो, सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये सेक्स लिंक्ड जीन्स, आपके सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। अब हमारे को ये तो पता है कि जो हमारी ड्रोसोफिला है उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो मेल जो होगा वो तो क्या होगा, XY होगा, ये क्या होगा, मेल होगा, और जो फीमेल होगी वो क्या होगा, XX होगा। उसका क्या होगा, जीनोटाइप XX होगा। तो यहाँ पर जो ये सेक्स लिंक्ड जीन्स थे ये कहाँ पर प्रेजेंट थे, ये कहाँ पर प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट थे हमारे X क्रोमोसोम पे। कहाँ प्रेजेंट थे, X क्रोमोसोम पे। और 3 जीन्स को लेकर कंपैरिजन किया, किसको किया, 3 जीन्स को लेकर यहाँ पर क्रॉसेस कराए गए। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से 3 जीन्स लिए गए, एक लिया गया बॉडी का कलर, एक क्या लिया गया, बॉडी का कलर लिया गया, जिसमें कि जो डोमिनेंट था वो ब्राउन था, जो क्या था, डोमिनेंट था वो ब्राउन था, और जो रेसेसिव था वो क्या था, येलो था। फिर इसमें लिया गया किसका कलर, आई का कलर, किसका कलर, आई का कलर। जो रेड कलर था आइस का वो डोमिनेंट था, और जो वाइट कलर था वो रिसेसिव था। साथ ही में लिया गया विंग्स का साइज, विंग्स का साइज। तो जो नॉर्मल साइज था वो क्या था, डोमिनेंट था, और जो मिनिएचर था वो कैसा था, रिसेसिव था। कैसा था, रिसेसिव था। मेंडल क्या करते थे, मेंडल जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट अलील होता है, उसके लेटर्स से डिनोट करते थे। मतलब अगर मेंडल यहाँ पर आपके लेटर्स लगाते तो क्या होता, यहाँ पर लेते बी और इसको क्या लिखते, स्मॉल बी। लेकिन ऐसा किसने नहीं किया, मॉर्गन ने ऐसा नहीं किया। मॉर्गन ने यहाँ पे उल्टी प्रैक्टिस चलाई, रिवर्स प्रैक्टिस। उन्होंने क्या किया, कैपिटल स्मॉल नहीं रखा, उन्होंने लिया कि जो हमारा रिसेसिव होगा उसका लेटर लेंगे, राइट, एंड सेम लेटर को हम डोमिनेंट के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन डोमिनेंट बताने के लिए इनके ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। आई कलर की अगर हम बात करें तो रिसेसिव का लेटर क्या है, W है, तो स्मॉल w यूज करा जाएगा, और डोमिनेंट के लिए क्या यूज करा जाएगा, W प्लस यूज करा जाएगा। विंग्स की अगर हम बात करें तो मिनिएचर का M लिया गया, M स्मॉल लगाया गया, और डोमिनेंट के लिए M प्लस यूज किया गया। और ये सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट थे, X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, क्योंकि हमारे को किस पे काम करना है, मॉर्गन के साथ में सेक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर काम करना है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलो, तो अब यहाँ पर जो क्रॉस करवाया गया वो किसके बीच में करवाया गया, फीमेल के बीच में करवाया गया, एंड किसके बीच में करवाया गया, एक मेल के बीच में करवाया गया। जो फीमेल है उसके पास में क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों कैसे क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ये क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम, और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम। ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। और वहाँ पर मेल के पास भी क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होएगा और एक वाई क्रोमोसोम होएगा। ये है ना, ये एक्स क्रोमोसोम ये, और ये वाला वाई क्रोमोसोम होएगा। इतनी बात समझ आए। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने क्या लिया, जो मेल में जो हमारा बॉडी कलर था वो डोमिनेंट था, दैट इज ब्राउन कलर, और जो हमारा क्या था यहाँ पर आई का कलर था वो भी डोमिनेंट था, दैट इज रेड कलर। यही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो हमारे पास में फीमेल में क्या था, Y एंड W, और यहाँ पे भी क्या था, Y एंड W। तो ये एक फीमेल पेरेंट हो गई, एंड क्या हो गई, ये एक मेल पेरेंट हो गई। इनके बीच में क्या कराया, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई।
भाई आई बात समझ में। अब यहाँ पर पहले तो हम क्या बनाएंगे, इनके गमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गमीट्स बनाएंगे। तो गमीट्स कैसे बनेंगे, गमीट्स कैसे बनेंगे, एक ये एक्स क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और ये एक गमीट बन गया। और यहाँ पर क्या आएगा, ये दूसरा गमीट हो गया, जहाँ पर भी क्या है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। ये किसके गमीट्स बन गए, फीमेल के एग्स बन गए, ठीक है। अब मेल के अगर हम गमीट्स बनाएं तो हमारे पास दो गमीट्स बनेंगे। एक में हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा, एक में हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा, और दूसरे में वाई क्रोमोसोम आएगा। और एक्स क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। तो वो मेल के स्पर्म्स हो गए, ये फीमेल्स के क्या हो गए, एग्स हो गए। अब हमारे को क्या करना है, इनको क्रॉसिंग ओवर करवानी है। तो लिख ले कि यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या है, वाई डब्ल्यू है। यहाँ पर जो एक गमीट है उसके ऊपर एक्स क्रोमोसोम है, वाई डब्ल्यू है। यहाँ पर क्या है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्या है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है। और यहाँ पर क्या है, वाई क्रोमोसोम है। पुनेट स्क्वायर बना के क्या हम इनकी F1 जनरेशन बना लें, क्या हम इनके F1 जनरेशन बना लें, आ जाओ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक पुनेट स्क्वायर। सबसे पहले एक पुनेट स्क्वायर यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम फीमेल के गमीट्स लिख देंगे और यहाँ पर हम किसके गमीट्स लिख देंगे, मेल के गमीट्स लिख देंगे। लिखें गमीट्स, चलो आओ। फीमेल के गमीट्स क्या है, दोनों सेम है, एक्स वाई डब्ल्यू लिख दें। यहाँ पर एक्स वाई डब्ल्यू एंड मेल के गमीट्स क्या है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई। क्या है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई, ठीक है। बना ले प्रोजेनीज, आ जाओ। तो यहाँ पर पहले तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और साथ ही में क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स, दैट इज वाई डब्ल्यू। यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है। फिर ये वाई आएगा यहाँ पर, ये क्या हुआ, एक्स वाई डब्ल्यू, और यहाँ से वाई आ गया, ये क्या आएगा, एक्स वाई डब्ल्यू, और यहाँ से क्या आएगा, वाई आएगा। अब ज़रा आप देख के बताओ मेरे को यहाँ पर कि हमारे पास में दो क्या बनी है, फीमेल बनी है। हमारे पास में दो क्या बनी है, ये फीमेल्स बन गई एक्स एक्स वाली, और दो हमारे पास में क्या बने हैं, मेल बने हैं। दो हमारे पास में क्या बने हैं, मेल बने हैं। और दोनों के क्या है, दोनों के जो हमारे जीनोटाइप्स हैं वो कैसे हैं, सेम है। हमारी जो क्या बनी है, फीमेल बनी है। दोनों के क्या है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू लिख दें यहाँ पे, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू। एंड जो मेल बने हैं दोनों यही बने सेम, एंड जो मेल बना है वो बना है एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई, एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई। आ रही है बात समझ में, दो मेल्स दो फीमेल्स, और वो क्या है हमारी, दिस इज आर F1 जनरेशन। आई बात समझ में। अब F1 जनरेशन में क्या, यहाँ पर अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, फ्लाई है, तो क्या फ्लाईज में सेल्फिंग हो सकती है, क्या फ्लाई अपने एग से एग को फ्यूज कर सकती है, या जो मेल फ्लाई है वो अपने स्पर्म से स्पर्म फ्यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मॉर्गन ने क्या किया, फीमेल को और मेल को क्रॉस करवाया, फीमेल को और मेल को क्या करवाया, क्रॉस करवाया। देखें, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमारे जो फीमेल आए थे उनको लिखेंगे F1 में, और जो मेल आए थे उनको लिखेंगे, ठीक है। फीमेल क्या आई थी हमारे पास में, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू, ये एक फीमेल थी हमारे पास में। मेल क्या था हमारे पास में, एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई, यही था एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई, एंड एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू।
यही था, गमीट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गमीट्स बनाएंगे। क्या गमीट्स बनेंगे? यहाँ पर x y प्लस w प्लस, एंड यहाँ पर दूसरा गमीट क्या बनेगा? x y w। क्या बना? x y w। यहाँ पर एक बना x y w एंड दूसरा गमीट क्या बनेगा? y बनेगा। फिर से पुनेट स्क्वायर बनाए यहाँ पर F2 के लिए, फिर से पुनेट स्क्वायर बनाए F2 के लिए, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम फीमेल के x y प्लस w प्लस, एंड दूसरा क्या है? x y w। इधर क्या लिखेंगे? मेल की x y w एंड y। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? x y प्लस w प्लस, और यहाँ पर x का y w। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? x y w, और यहाँ पर भी x, इसका y w आया। यहाँ पर इसका एज इट इज लिख देंगे x y प्लस w प्लस y, और यहाँ पर क्या आएगा? x y w, और यहाँ से क्या आएगा? y। फिर से यहाँ पर क्या चीज़ हुई? दो मेल्स बने एंड दो फीमेल्स बनी। ये क्या है? ये फीमेल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? XX क्रोमोसोम कैरी करने वाले कौन होते हैं? फीमेल होते हैं। एंड जो हमारे XY क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं वो क्या होते हैं? मेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबके जीनोटाइप अलग आए हैं। क्या आए हैं? सबके जीनोटाइप अलग आए हैं। एक आई है हमारे पास में XY प्लस W प्लस, और एक XY W। तो इनका क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास क्या है? डोमिनेंट प्रेजेंट है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास में? देखो YW X Y W। तो हमारे पास में कैसी बॉडी आएगी? रिसेसिव बॉडी, येलो बॉडी, एंड आई कलर कैसा आएगा? वाइट आएगा। ठीक है, ये तो फीमेल्स की बात हो गई। मेल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो X पे क्या है? Y प्लस W प्लस एंड Y क्रोमोसोम मेल बनाने के लिए कैसा बनेगा? ब्राउन एंड रेड आई वाला, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। एंड एक मेल कैसा बनेगा? येलो एंड वाइट, येलो बॉडी एंड वाइट आई, y स्मॉल w एंड y। तो येलो बॉडी एंड वाइट आई। ठीक है, ये बना। हमारे पेरेंट्स क्या थे? हमारे पास में पेरेंट्स क्या थे? हमारे यहाँ पर जो फीमेल थी वो कैसी थी? कॉम्बिनेशन हमारे पास में येलो बॉडी एंड वाइट आइड। मेल जो था वो कैसा था? मेल जो था वो कैसा था? ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। ठीक है, तो येलो के साथ व्हाइट आ रहा है, ब्राउन के साथ क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर ये F2 प्रोजेनी देखी, ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? F2 प्रोजेनी है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं F2 प्रोजेनी, ये लिख लेते हैं यहाँ पर F2 प्रोजेनी। ठीक है, F2 प्रोजेनी में हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या रहा? ब्राउन के साथ रेड, येलो के साथ व्हाइट, ब्राउन के साथ रेड, येलो के साथ व्हाइट। मतलब कि सारे के सारे क्या आए हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए। लेकिन इनके अलावा मॉर्गन को 4 कॉम्बिनेशंस और मिले। क्या मिले? 4 कॉम्बिनेशंस और मिले। कैसे मिले? आओ देखते हैं। अब क्या हुआ? हम F1 लेते हैं। किसको लेते हैं? F1 की फीमेल को हम लेते हैं। ठीक है, F1 की फीमेल को उठा लो। तो F1 की फीमेल क्या है? X Y प्लस W प्लस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे F1 की फीमेल X Y प्लस W प्लस, और क्या है? X Y W। क्या है? X Y W। ठीक है, ये क्या है हमारी? F1 की फीमेल। अब इसके अगर हम क्रोमोसोम्स बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है? यहाँ पर हमें बनाना है Y प्लस एंड W प्लस
एक एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, दूसरे एक्स क्रोमोजोम पे क्या है, वाई है और डब्ल्यू है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि ये वाला y नीचे वाले w के साथ में क्रॉस कर गया है और नीचे वाला y ऊपर वाले w प्लस के साथ में क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो गमीट्स हमारे पहले बन रहे थे अब उनसे उल्टे गमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, यहाँ पर क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये क्रॉसिंग ओवर कब होती है, ये क्रॉसिंग ओवर हमारे प्रोफेज में होती है, यस और नो, जहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, कियास्मेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर अब जो गमीट बनेगा वो क्या बनेगा, ये नीचे वाला तो ऊपर लेकर आ जाएगा और ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है वो नीचे लेकर आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर लेकर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर अगर डायग्राम बनाते हैं फिर से, ये एक्स क्रोमोजोम और ये दूसरा एक्स क्रोमोजोम। अब अगर हम इसके क्या बनाएं, जीन्स बनाते हैं, तो ऊपर वाले y प्लस ने नीचे वाले के साथ रिकॉम्बिनेट कर लिया, तो ये क्या आ गया, W आ गया, और नीचे वाले y ने ऊपर वाले W प्लस के साथ में रिकॉम्बिनेट कर लिया। तो क्या बन गए, यहाँ पर दो डिफरेंट सेट्स ऑफ गमीट्स बन गए। क्या बन गए, दो डिफरेंट सेट्स ऑफ गमीट्स बन गए। इनका लिख लें, क्या है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, राइट, एंड ये क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस। इतनी बात समझ आ गई। इन दोनों गमीट के साथ हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। मेल क्या लेंगे, मेल हम ये वाला ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर करते हैं, लेकिन एक्स का होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही नहीं मेल में, ये एक्स प्रेजेंट है, लेकिन दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम है। तो मेल के हम यही वाले गमीट्स लेंगे, एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई। चलो एक बार क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर अब हम एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये पुनेट स्क्वायर बनाया, ऊपर की तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई डब्ल्यू एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, हमारे क्या गमीट्स आए थे, y प्लस डब्ल्यू, क्या आए थे, y प्लस डब्ल्यू, और दूसरा क्या आया था, x y डब्ल्यू प्लस, x y डब्ल्यू प्लस। इनके क्या बनेंगे, अब F2 जनरेशन बनेगी। बनाए F2 जनरेशन। चलो, तो यहाँ पर क्या आया, x y प्लस डब्ल्यू, x y डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, x y डब्ल्यू प्लस x y डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, x y प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा, y, और यहाँ पर क्या आएगा, x y डब्ल्यू प्लस एंड y। फिर से यहाँ पर क्या बना है, फिर से यहाँ पर हमारे पास में दो फीमेल्स, ये दो फीमेल्स बनी एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली, और हमारे पास क्या बने, दो मेल्स बने। जीनोटाइप और फिनोटाइप देख ले इनका। इस वाली फीमेल का क्या है, जीनोटाइप एक्स वाई प्लस डब्ल्यू एंड एक्स वाई डब्ल्यू। कैसी बनी है, वाई प्लस है तो बॉडी कैसे होगी, ब्राउन, लेकिन आई कैसी हुई, वाइट हो गई, रिसेसिव हो गई। कैसी हो गई, रिसेसिव हो गई, डब्ल्यू प्लस आया ही नहीं। दूसरी फीमेल कैसी हुई, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस, और दूसरा क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू। यहाँ पर बॉडी कलर तो क्या हो गया, येलो हो गया, लेकिन येलो के साथ हमेशा आई कलर कैसी आती थी, वाइट। यहाँ क्या आया, रेड आ गई, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्या हो गए, डेविएट हो गए। अब मेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और वाई क्या बन गया, यहाँ पे मेल कैसा बना, ब्राउन बॉडीड बना, लेकिन आई कैसी हो गई, वाइट हो गई, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास एक मेल कैसा बना, येलो बॉडीड लेकिन वाइट आई, येलो बॉडी लेकिन कैसा, वाइट आई। हमेशा हमने देखा ब्राउन के साथ रेड, येलो के साथ वाइट, लेकिन यहाँ पे ये जो F2 प्रोजेनी बनी है, यहाँ पे ये वाली जो F2 प्रोजेनी बनी है,
ये कैसी बनी है? नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? नॉन पेरेंटल प्रोजेनी बनी है। ठीक है, ये देखा मॉर्गन ने यहाँ पे बिल्कुल अलग, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल से अमेलगमेट या फिर उनके पैरेलल नहीं चलता था। दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन प्रिंसिपल्स कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए हैं, राइट। और ये वाले कौन से थे जो हमने ये बनाए थे? यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे। ये क्या थे? हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो रहा है? इस क्रॉस को करने के बाद में, इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद में, जब मॉर्गन ने फ्रीक्वेंसीज निकाली तो उन्होंने देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो 98.7% आए थे। कितने आए थे? 98.7% आए थे। लेकिन जो हमारे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो 1.3% आए थे। इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या था? झोल था। अब पढ़ते हैं आगे। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि मॉर्गन ने क्या करे? डाइहाइब्रिड क्रॉस करे। किसमें करे? ड्रोसोफिला ने करे। कौन से जीन्स लिए गए? सेक्स लिंक्ड जीन्स लिए गए, सेक्स लिंक्ड जीन्स लिए गए। अब क्या देखा मॉर्गन ने? नो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू जीन्स। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं था, वो तो क्या हो गए थे? एक साथ आने लग गए थे, राइट। एंड F2 जो जनरेशन का आना चाहिए था फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1, जो F2 जनरेशन का रेशियो आया वो भी क्या हो गया? डेविएट हो गया। 9:3:3:1 नहीं आया, 9:3:3:1 नहीं आया। और ज्यादा क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए एंड कम क्या आए? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो कितने थे? 98.7%। ये फिगर हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी मेंशन करके जाती है। कहाँ? अभी बताती हूँ। और जो हमारे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो 1.3% थे। इतनी बात समझ आ रही है? आइए आगे देखते हैं। ये देख के कुछ याद आया? अभी जो हमने क्रॉस किया है, जो हमने क्रॉस बनाया है, वो यही क्रॉस ए है, जो कि आप हमेशा 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 क्या करोगे? इस पेज को पलट दोगे क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसी क्रॉस ए को आज हमने पढ़ा है, राइट। हमने क्या लिया था? अगर आपको याद हो तो हमने फीमेल ली थी जो कि कैसी थी? येलो बॉडीड एंड वाइट आइड थी। YW क्रोमोसोम्स बनाए थे। मेल हमने कैसा लिया था? डोमिनेंट मेल था, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड वाला था। उनके हमने क्या बनाए? F1 जनरेशन बनाया। F1 जनरेशन बनाकर हमने कैसी बनाई थी? वाइल्ड टाइप की फीमेल, और एक हमने बनाया था ये वाला मेल, ठीक है। जो क्रॉस बी है वो बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आप कहाँ देखोगे? ये देखो, ये वाला जो Y जीन है यहाँ पर, ये जो Y जीन है, और ये जो आपके पास में दूसरा W जीन है, इन दोनों के अगर आप बीच का क्या देखो? डिस्टेंस देखो। इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है। बहुत टाइटली क्या है? पकड़ रखा है हाथ, बहुत टाइटली हाथ पकड़ रखा है स्मॉल y ने और स्मॉल w ने। और यहाँ पर मेल में y प्लस और w प्लस ने भी बहुत टाइटली पकड़ रखा है, तो डिस्टेंस कम है क्रॉस ए में। लेकिन क्रॉस बी में क्या है? लेकिन क्रॉस बी में क्या है? वही डिस्टेंस ज्यादा है, वही डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो क्रॉस बी में क्या मिल रहा है? यहाँ पर लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन का क्या है? ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या क्या है? चांस ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए आपको क्रॉस ए में, क्योंकि लिंकेज यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे पास में हाथ पकड़ रखा है, y प्लस और w प्लस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है टाइटली, तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस यहाँ पर कम है। इसलिए हमारे को यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप मिलता है वो ज्यादा मिलता है और रिकॉम्बिनेशन हमारे को कम मिलते हैं।
तो जो हमने प्रोजेनीज बनाई थी वो यही प्रोजेनीज हमने बनाई थी। क्या बनाई थी? यही प्रोजेनीज हमने बनाई थी। पहले में हमारे को क्या मिले थे? हमारे को पूरे क्या मिले थे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले थे। ठीक है, हमारे को कैसी फीमेल मिल रही थी? ब्राउन एंड रेड फीमेल, येलो एंड वाइट फीमेल, फिर ब्राउन एंड रेड मेल, येलो एंड वाइट फीमेल। आओ इसमें ढूंढते हैं कहाँ पर क्या क्या है, ढूंढे। चलो, तो यहाँ पर क्या है? ये वाइल्ड टाइप मेल बन गया। सबसे पहले तो क्या हुआ? पेरेंटल पी लिखेंगे हम उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? जो फीमेल है यहाँ पर, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ब्राउन एंड रेड। क्या दिखा? ब्राउन एंड रेड। और ब्राउन एंड रेड कहाँ आपको दिख रहा है? ये रहा आपका ब्राउन एंड रेड। अब हमें क्या देखना है? येलो एंड वाइट। क्या मिल रहा है? येलो एंड वाइट। फिर से पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये क्या है? ये भी क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट्स बने वो कैसे बने? ब्राउन बट वाइट आइड। ब्राउन बट वाइट आइड क्या बना? मेल बना था हमारा। यहाँ पर क्या हुआ? येलो बॉडी बट रेड आई, ये भी मेल बना था हमारा, रिकॉम्बिनेंट बना। येलो और रेड तो कॉम्बिनेशन थे ही नहीं पेरेंट में, ये तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? ब्राउन एंड वाइट आइड फीमेल रिकॉम्बिनेंट एंड येलो एंड रेड आइड फीमेल अगेन अ रिकॉम्बिनेंट। बट आप यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं रिकॉम्बिनेशन की तो वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जहाँ पर हमारे आई कलर के और ये विंग्स के जीन हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं। तो जो जीन्स ने एकदम टाइटली पास पास हाथ पकड़ रखा है वहाँ पर क्या होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो हमने कियास्मेटा बनाया था वो कम होता है। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, पास पास में होते हैं, एकदम लोकेटेड, उनके लोकस पास पास में होते हैं, वो यूजुअली साथ ट्रैवल करते हैं। इस प्रोसेस को, जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स के बीच में, इसको क्या बोला था मॉर्गन ने? इसको लिंकेज बोला था। क्या बोला था? लिंकेज बोला था। और जो यहाँ पर होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जो ये हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन, उसको मॉर्गन ने क्या बोला? क्या टर्म दिया? रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है? ये जो क्रॉस है आप इतनी अच्छी तरह से समझ चुके हो कि इनके प्रोजेनी कैसे बन रहे हैं, तो आप क्रॉस बी बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसमें क्या होएगा? लिंकेज होएगा। इसलिए जो परसेंटेज है वो आपकी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। रिकॉम्बिनेंट की 37.2% आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जीन्स में क्या है? काफ़ी सारा गैप है, टाइट लिंकेज नहीं है, और इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? दो फिनोमिना है लिंक्ड जीन्स के। तो लिंक्ड जीन्स में अगर हम बात करें टाइटली लिंक के बारे में, तो अगर जीन्स हमारे कैसे हैं? टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक मतलब ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, राइट। इस पे हमारे क्या थे? जो येलो बॉडी और हमारी वाइट आइड के जो दोनों जीन्स थे फीमेल में, वो कैसे प्रेजेंट थे? एकदम क्लोजली प्रेजेंट थे, टाइटली लिंक थे। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। रिकॉम्बिनेशन की क्या पॉसिबिलिटी? बहुत कम थी। तो टाइटली लिंक्ड में क्या होंगे? हमारे पास ज़्यादातर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आएंगे प्रोजेनी में। क्या आएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आएंगे। और कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए जब हमने क्रॉस किया? हमारे पास आए 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और यही अगर हम टाइटली लिंक्ड जीन्स के प्रोजेनी की बात करें जिन्होंने क्या बनाया है? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उस क्रॉस के अकॉर्डिंग नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमारे पास में कितने थे? 1.3% थे। कितने थे? 1.3% थे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्यों हो रहा है ये रिजल्ट? क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर एक फिनोमिना काम कर रहा है जिसको मॉर्गन ने क्या नाम दिया?
लिंकेज का नाम दिया। क्या नाम दिया? लिंकेज का नाम दिया। नेक्स्ट, अब जब हमारे जीन्स लूजली लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है? लूजली लिंक्ड है, मतलब कि हमारे पास में ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमारे वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग के जीन्स थे। किसके जीन्स थे? वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स के जीन थे। यहां पर नो डाउट आपके जो जीन्स हैं लिंक्ड हैं, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनमें, तो यहां पर क्या हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या है? वहां पर ज्यादा है। इसलिए हमारे पास लूजली लिंक्ड में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, जो क्या थे? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, वो ज्यादा थे। कितने थे? 62.8% थे। और यही अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की, किसकी? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की, तो वो हमारे पास थी 37.2%। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों जीन्स थे एक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट थे, लेकिन उन दोनों में जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, इसलिए क्रॉसिंग ओवर की क्या बढ़ गई? प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्रॉसिंग ओवर बढ़ा तो यहां पर एक फिनोमिना हुआ जिसको मॉर्गन ने क्या बोला? रिकॉम्बिनेशन बोला। क्या टर्म दिया? रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। इतनी बात आई समझ में? चलिए, यहां पर मॉर्गन जानते थे कि हमारे जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, दोनों या तीनों क्रोमोसोम्स हैं, चाहे वो हम बॉडी कलर की बात करें, चाहे वो हम किसकी बात करें? आई कलर की बात करें, या फिर हम किसकी बात करते हैं? विंग साइज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विंग साइज की बात करते हैं। तो ये जो तीनों जीन्स हैं किस पे प्रेजेंट थे? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। किस पे प्रेजेंट थे? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। उन्होंने ये देखा कि जब इन दो जीन्स को एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में, कौन से दो जीन्स को? हमारे बॉडी कलर को और आई कलर को, जब क्या कराया गया? एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन दोनों जीन्स को क्रॉस करा के देखा गया, जो कि एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे क्या थे? पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस हमारे पास ज्यादा थे एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। इसका फिगर हमारे को याद है, 98.7%। क्या है? 98.7%। और नॉन पेरेंटल कितने थे? क्लोजली लिंक, टाइटली लिंक जीन्स में 1.3% थे। तो इसलिए मॉर्गन ने क्या टर्म दिया? लिंकेज दिया, जो कि क्या बताता है? फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स, राइट। एंड दूसरा टर्म क्या दिया? जेनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, जो कि किसके लिए बना है? नॉन पेरेंट के कॉम्बिनेशंस बना है, उसके लिए क्या टर्म दिया है? रिकॉम्बिनेशन दिया है। इतनी बात समझ आ गई? यहां पर अगर हम क्या देखें? परसेंटेजेस देखें तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज व्हाइट एंड येलो की 1.3% आई, जबकि व्हाइट एंड मिनिएचर विंग जो क्रॉस बी था उसमें क्या परसेंटेज आई? 37.2%। क्योंकि क्रॉस बी में जो हमारे जीन्स थे वो कैसे थे? लूजली लिंक्ड थे, जबकि व्हाइट एंड येलो में कैसे थे? हमारे टाइटली जीन लिंक्ड थे। कैसे थे? टाइटली लिंक्ड जीन्स थे। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी को ही, इसी फॉर्मूले को यूज करके ही कि जो जीन्स हैं वो क्लोजली लिंक्ड हैं या फिर लूजली लिंक्ड हैं, इसी को यूज करके जो एक स्टूडेंट थे, किसके? मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टवुड। क्या नाम था उनका? एल्फ्रेड स्टर्टवुड। उन्होंने यूज करी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को उन्होंने यूज किया between the gene pairs on the same chromosome as a measure of the, क्या ढूंढने के लिए? कि जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में वो कितना है, और उन्होंने मैपिंग स्टार्ट कर दी। ही मैप्ड देयर पोजीशन ऑन दी क्रोमोसोम। कैसे यूज किया उन्होंने? आइए देखते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए
आपकी लिंकेज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एक्स जीन है, ये वाई जीन है, ये एक्स जीन है और ये वाई जीन है, राइट। तो इन दोनों पेयर्स के बीच में अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या होने की, लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी, क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं और उनके ऊपर टाइटली लिंक्ड जीन्स बैठे हैं। कौन बैठा है? टाइटली लिंक्ड जीन्स बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं सेम क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पर जो लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी है वो कम है। तो डिस्टेंस क्या है? कम है। तो क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है। तो लिंकेज क्या होगा? लिंकेज ज्यादा होगा। इन दोनों जीन्स के बीच का लिंकेज क्या है? ज्यादा है, टाइटली लिंक्ड है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा? लिंकेज बहुत ही कम होगा। यहाँ पर क्या है? लिंकेज ज्यादा है। तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स को। दूसरी एक और बात यहाँ पर है कि अगर हमारे पास जो लिंकेज है, अगर लिंकेज ज्यादा है, जीन्स क्लोजली लिंक्ड है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेशन है उसका भी रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लिंकेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के भी एंड रिकॉम्बिनेशन के भी। इतनी बात समझ आई? अगर लिंकेज टाइट है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और लिंकेज अगर बिल्कुल लूजली लिंक्ड जीन्स है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है पर दूर दूर प्रेजेंट है, तो रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसी बात को हमारे कहाँ यूज किया गया है? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में यूज किया गया है। और आज कहाँ यूज करा जाता है? जेनेटिक मैपिंग में यूज करा जाता है। क्या होती है जेनेटिक मैपिंग? जेनेटिक मैपिंग मतलब कि जो हमारा पूरा क्रोमोसोम है, हमारे पूरे क्रोमोसोम में कौन सा जीन कहाँ, किससे कितनी दूर पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, इसको फाइंड करा गया है इसी लिंकेज के एंड रिकॉम्बिनेशन के हमारे फॉर्मूले से। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आज जो जेनेटिक मैप्स हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम्स। हमारा जो पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है उसमें पूरे ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया है और ये देखा गया है कि कौन सा जीन कहाँ पर कितने डिस्टेंस पे दूसरे जीन से कैसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है? यही लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इतनी बात समझ आई इतनी बात समझ में? तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर? जो मॉर्गन का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट था वो हमने पूरा किया। उन्होंने क्या डिफरेंस फाइंड आउट करे, उनको रिजल्ट्स कैसे अलग मिले ये भी हमारे को पता चले। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिली? जीन्स में लिंकेज मिली। क्या मिली? जीन्स में लिंकेज मिली। और जब उन्होंने लिंक्ड जीन्स फाइंड किए तो उनको पता चला कि दो तरह के लिंक्ड जीन्स होते हैं, एक टाइटली लिंक्ड जीन्स होते हैं एंड एक लूजली लिंक्ड जीन्स होते हैं। जो लूजली लिंक्ड जीन्स होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है, जबकि टाइटली लिंक्ड में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा बन के जाते हैं। और जो एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाने वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, हमारे ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल के बीच में और येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल के बीच में, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस इन द एनसीईआरटी, जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं। उसको भी आज हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? पूरा समझ लिया है। एंड मैं मानती हूँ कि हम सब क्रॉस बी जो है वो अपने आप बना पाएंगे, इतनी अच्छे से हम यहाँ पर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझ चुके हैं।
ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।